अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप सब पे नाज़िल आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं मटर आलू बना रही हूँ, बहुत सादा और सिंपल, बिगनर्स के लिए और उन भाइयों के लिए भी, बेटों के लिए भी जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं और उनको खाना बनाना पड़ रहा है। तो मटर आधा किलो हैं, प्याज मैंने 5 लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 3 आलू लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कुछ कुछ मसाले। ये खड़ा मसाले हैं, दालचीनी है, काली मिर्च और इलायची है 3 दाने, पिसा हुआ धनिया है खाने का बड़ा चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, मिर्ची लाल मिर्ची 1 चाय का चम्मच और ये कौरमा मसाला 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसमें मैं नमक शामिल करके मैंने इसको पीसा है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने चाय का 1 कप तेल लिया है, कढ़ाई में डाल दिए मैंने। आप चाहें तो डेगची में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा इसको हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है, इतना ब्राउन नहीं, बस पिंकिश सा करना है। ज़्यादा डार्क मत करिएगा, उससे कौरमे या सालन का कलर जो है ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने मटर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, इसमें भी नमक शामिल है। तो गैस नहीं आ रही है, तो ये ऊपर चूल्हे में हल्की बिल्कुल गैस है, वहाँ पे मैंने उसको फ्लेम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम है, तो उसी पे मैंने चढ़ा दिया कि चलो जब तक सालन बनता है हमारा तो वो भी बॉयल हो जाएगा। और ये मैं नीचे सिलेंडर पे बना रही हूँ। ये कराची का, पूरे कराची पाकिस्तान का मसला है गैस का। क्या कर सकते हैं, शिकायतें कर कर के थक गए, मगर जो ये गैस और बिजली का मसला है ये हल नहीं हुआ, क्या करें। अच्छा, ये मैंने अब देखिए प्याज पिंक सा हो गया, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। बस चंद सेकंड इसको फ्राई करना है कि अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाए। फिर साथ में आपने जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो भी डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा हमने भून लिया। अब मसाले शामिल करते हैं। दालचीनी का 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्ची और 3 इलायची हैं। बाकी मसाले हमने इसमें शामिल करके इसको एकदम से मिक्स करके फिर फ़ौरन पानी डाल देना है, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। तो आपने इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी का मिक्स कर दें। ये देखें, इसमें पानी डाल दिया मैंने और पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिला लें और इसको चंद सेकंड आप भून लें अच्छी तरह से। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लजीज खाना बनेगा, आप देखिएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे और खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुशबू भी बहुत इसकी अच्छी है, स्मेल भी हाँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी से तैयार होगा तो पता नहीं कैसा होगा। तो अब इसमें हम टमाटर शामिल कर लेते हैं। टमाटर को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप की मर्ज़ी, अगर आप ब्लेंड करने चाहे ब्लेंड कर लें। तो क्योंकि मेरी बिजली भी नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको पहले चूल्हे पे टमाटर को सेक लिया था, इसके छिलके उतार के, फिर इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था मैंने। आप भी चाहें तो ये टिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक क्योंकि पहले से शामिल है अदरक लहसुन में, तो मैंने अभी यहाँ पे नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने आलू मटर में भी नमक डाल के चढ़ाया हुआ है। फिर थोड़ा सा मैंने क्योंकि कौरमा मसाला लिया था तो उसमें भी नमक है, तो आखिर में मैं नमक टेस्ट करके उसी हिसाब से शामिल करना हुआ तो फिर शामिल करूँगी। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच आपने पानी मिक्स करके इसको हल्का सा मिक्स करके थोड़ी देर ढक के नरम होने के लिए छोड़ दें। फिर वापस आते हैं। ये मैंने मटर आलू जो चढ़ाए हुए थे उसको चेक करें जब तक कि इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ तक हुआ है ये। मगर इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा रख के उतारना है, क्योंकि जब हम इसको सालन में चढ़ाएंगे तो उसमें भी ये पकेगा, नहीं तो फिर ये बिल्कुल से मटर और आलू गल जाएंगे, जो बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़े कच्चे हैं। अपने प्याज की तरफ आते हैं, प्याज टमाटर की तरफ। तो इनकी पोजीशन देखते हैं, काफ़ी नरम हो चुके हैं ये भी, मगर अभी थोड़ी सी इसको भूनने की गुंजाइश बाकी है। हम इसको थोड़ी देर और भूनते हैं तो ये अच्छे से गल जाए, टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए।
थोड़ा सा पानी डाल लिया ताकि नीचे लगे ना। पानी डालने से ये होता है कि ये जल्दी गल जाते हैं। इनको मैंने फिर ढक दिया था। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको देखूँगी। और ये मैंने चावल भी दम पे दे दिए हैं। साथ में मैंने इसके अंदर दाल भी डाली, मलका मसूर। तो हम अपने प्याज टमाटर की तरफ वापस आते हैं। तो ये देखिए अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से। कलर देखिए कितना हसीन है, पिंक पिंक रेड सा खूबसूरत सा। और अब इस पोजीशन पे इसमें मटर और आलू भी मिला दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें कि ये अब जान जैसे हो जाए, मिक्स हो जाए बिल्कुल। अब ये आलू मटर जो हैं प्याज टमाटर का कंबल ओढ़ लें अपने ऊपर, क्योंकि वैसे भी सर्दियाँ बहुत हो चुकी हैं। तो ये गरम गरम जो है अपने ऊपर ओढ़ लें। तो ये जी जनाब मिक्स हो गए अच्छी तरह से। और मटर आलू में अपने हिसाब से आप शोरबा बना लें, क्योंकि मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने इसको पतला कर लिया है। आप अपने हिसाब से रोटी और चावल के हिसाब से इसको शोरबा बना सकते हैं। ये चावल मेरे बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मेरा सालन भी बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। मेरी तो भूख बहुत बढ़ गई है खुशबू ही से। खाऊंगी तो पता नहीं कितने मज़े की लगेगी, ज़्यादा ना खा लूँ। इसको थोड़ी देर हम दम दे देते हैं। ये सही से इसको अब दम आ चुका है, बिल्कुल तैयार है। आप देखें मटर और आलू बिल्कुल अलग अलग हैं, अच्छे से हैं। और सालन शोरबा भी बिल्कुल अच्छे से बन गया है। इसमें शोरबा और मटर अलग अलग या आलू अलग अलग नज़र नहीं आ रहे, सब मिले हुए हैं, मगर दाने दाने अच्छे खिले खिले हैं। ये मैंने कटोरे में डाल दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम पे जाना है दुकान पे, तो उनको देर हो रही है, तो उनको पहले मैंने डाल के दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा सालन का लुक है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा जायके में भी। तो जनाब आपको कैसा लगा आज का खाना, सालन बनाना? पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया बहुत बहुत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।